तो अगर क्लियर वहाँ पे दिख रहा होगा तो जो पीछे आपको काले बादल दिख रहे हैं ये मेरी उंगली के पॉइंट पे, उसके जस्ट नीचे जो वाइट है वहाँ पे एक छोटा सा इतना सा व्यू मिल रहा होगा, वो है वही है कंचनजंगा। एक्चुअली में पूरा बर्फ़ से ढका हुआ है, तो थोड़ा कन्फ्यूजन है बादल और उसके बीच में, बट एक्चुअली में वही है। काले बादल के जस्ट नीचे जो बीच का पट्टी है वो है कंचनजंगा और पूरा बर्फ़ से ढका हुआ है भाई। बहुत ही बढ़िया व्यू है भाई, यहाँ से कंचनजंगा दिखना मतलब टॉलेस्ट माउंटेन में से एक है कंचनजंगा। मेरे ख्याल से माउंट एवरेस्ट का सेकंड पे आता है टॉलेस्ट पीक में, मोर देन आई थिंक 8,000 है, मोर देन 8,000 मीटर है, मोर देन 8,000 मीटर का पीक है उसका। भाई एक स्पॉट पर रुक गया यहाँ पर खाने के लिए। ये रही पूरी भाजी, मेरा जलेबी, मेरा आलू चॉप। जलेबी की बात करो तो भाई बहुत करा दिया है। 5 मिनट से बाल। तो भाई फाइनली ज़ू में एंट्री हो चुकी है और ये ज़ू बहुत ही ख़ास है। तो मैं बीच में नाश्ता करके रुका था वहाँ पे, अभी यहाँ पे आ चुका हूँ मैं, पद्मजा नायडू हिमालयन ज़ूलॉजिकल पार्क। तो सिक्किम में जो है ज़ू मिस हो गया था मुझसे गैंगटॉक में, बट यहाँ पे मिस नहीं करना चाहता क्योंकि यहाँ की एक बहुत ही स्पेशल चीज़ मैं आपको दिखाऊँगा। बाकी नॉर्मल जानवर तो आपने बहुत देखे होंगे ज़ू में, बट यहाँ पर भाई कुछ खास है गैंगटॉक के और दार्जिलिंग के ज़ू में, जो कि हम लोगों को कहीं भी और नहीं देखने मिलता। तो यहाँ पे कुछ डिटेल्स भी है एनिमल्स के बारे में। अब मुझे देखना होगा किस तरफ है। हिमालयन बियर, हर्बीवर, स्नो लेपर्ड, हिमालयन वुल्फ। हाँ तो भाई यहाँ पे बहुत से रेयर जानवर है। ब्लैक बेयर हिमालयन जो शायद मिल भी जाएगा एक बार के लिए, बट जो हिमालयन वुल्फ है और स्नो लेपर्ड है, और सबसे इम्पोर्टेंट भाई रेड पांडा, जो कि रेयरली शायद मेरे ख्याल सिर्फ 2 ही ज़ू में है, गैंगटॉक के और एक यहाँ पे है। चलो मैं आपको ज़ू के टूर कराता हूँ, ज़्यादा लंबा नहीं करता हूँ, बट मैं आपको शॉर्ट में जो मेन इंपॉर्टेंट जानवर है वो सबका डायरेक्ट शॉट्स आपको दिखाता हूँ मैं। और यहाँ का टिकट का एंट्री था ऑनलाइन 110 है, शायद ऑफलाइन टिकट मे बी 150 रुपीज़ है। और यहाँ पर पार्किंग चार्जेस है अराउंड मेरे ख्याल से 30 रुपीज़ है 2 आवर्स के, अगर आप गाड़ी लेके आते हो तो। ये था यहाँ का कुछ कॉस्टिंग, और ये सेंटर से ज़्यादा दूर नहीं है, अराउंड 2 to 3 किलोमीटर से है खाली। तो मैं कंचनजंगा व्यू पॉइंट से नाश्ता किया, फिर वहाँ पर डायरेक्ट आ चुका अभी मैं। तो चलो अंदर स्टार्ट करते अपना ज़ू को एक्सप्लोर। भाई ये हिमालयन थार की थार बोलेंगे पता नहीं, बट एक वहाँ पे खड़ी है, 2 है, और सामने बैठी है भाई। ये माउंटेन गोट्स बोलते हैं इनको। ये आपने देखा होगा वीडियोस वगैरह में, पहाड़ पे एकदम एज पे चलते हैं लोग। चलो चलता हूँ अगले जानवर की तरफ। मैं जूम करूँ तो सामने बैठा है भाई। ज़ू में इतने सारे और एनिमल्स भी है, ये कुछ यहाँ पे बर्ड्स है, बट भाई ज़ू ही इतना ब्यूटीफुल है ना, इतना ब्यूटीफुल है कि एक इतने हाइट पे एलिवेशन पे हम लोग, और इतने अच्छे रास्ते यहाँ के ज़ू के अंदर भी भाई। और अभी भाई रेड पांडा बाकी है भाई, रेड पांडा के सर्च में हूँ मैं। और ये रहा भाई बंगाल नेचुरल हिस्ट्री म्यूज़ियम, यहाँ पे म्यूज़ियम है। वो अंदर फोटोग्राफी तो शायद अलाउड नहीं है, देखता हूँ मैं अंदर जाके एक बार क्या बोलते हैं भाई। ऐसे कुछ एनिमल्स है 1907 वगैरह के, ऐसे सब के बॉडीज़ यहीं पे रखे हुए भाई। डक्स है, ये भी एक है पेलिकन। ये सब है बेबीज़, छोटे छोटे, अगर ध्यान से रहे तो सब बेबीज़ के कुछ फीटस ऑफ रॉयल बंगाल टाइगर। सबसे बड़ा चीज़ भाई ये है, एक रियल बंगाल टाइगर की बॉडी है, देखो। ऑल द स्पेसिमेन इन द म्यूज़ियम आर ओरिजिनल। भाई ऐसा लग रहा है बाहर ही आ जाएगा। ये उसका एक छोटा सा बच्चा है, बहुत ही भाई बहुत ही ह्यूज बंगाल टाइगर। भाई मैंने आउल नहीं सोचा इतने बड़े भी होते हैं, सब बॉडीज़ है उनकी आउल की पड़ी हुई, इतने बड़े बड़े भाई आउल है। ये कुछ ईगल वगैरह के जो है स्पीशीज़ है। ये 1758 का रियल वाइल्ड बफेलो का ये है जो फेस है, 1758। फाइनली वो मोमेंट आ गया, रेड पांडा देखने मिलेगा।
भाई एक ढंग के शॉट के लिए मैं कब से रुका हूँ पांडा के लिए, लेकिन भाई सब के सब है कि कोई वहाँ पे एक झाड़ पर ऊपर बैठा हुआ है, एक अंदर घुस गया है, एक वहाँ पर ऊपर जाके बैठा हुआ है भाई। तो पांडा जो मैं आपको छोटा सा क्लिप दिखा पाया बस उतना सही है मेरे पास, और अगर मिलता तो मैं ऐड कर देता हूँ। बट भाई बहुत रेयर मोमेंट है, आपको पांडा सिर्फ और सिर्फ गैंगटॉक और सिक्किम और दार्जिलिंग साइड में जो अपर पार्ट है वहीं पर ही मिलते हैं, बाकी कहीं पे भी नहीं मिलेंगे आपको। रेड पांडा इज़ वेरी 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 रेयर स्पीशीज़, तो आप ज़रूर यहाँ पर आके इस चीज़ को देखना। और ऑलमोस्ट यहाँ पे एनिमल्स हो गए क्लियर, तो मैं यहाँ से सोच रहा हूँ निकलूँ और उसके बाद फिर अगले स्पॉट की तरफ बढ़ता हूँ मैं। मैं ज़ू से निकल गया हूँ, अब मैं चलता हूँ अगले पॉइंट की तरफ, और मैंने वो वीडियोस भी ऐड कर दूंगा जिसमें बहुत ही अच्छे रेड पांडा के शॉट्स आए हुए हैं। अगले स्पॉट की ओर मैं बढ़ तो भाई फाइनली अपने अगले स्पॉट पर आ चुका हूँ। ये ज़ू से करीब 1 से 1.5 किलोमीटर के डिस्टेंस पे ही था, और ये इसका जगह का नाम है हैप्पी वैली टी स्टेट। तो यहाँ पर अभी मैं अंदर जाता हूँ, और ये पूरा ये जो ये एरिया है ऊपर, वहाँ से नीचे में आया हूँ, और ये पूरा एरिया हैप्पी वैली टी स्टेट के ही अंडर में ही आता है। तो इसके अंदर जो है फैक्ट्री है, वहाँ पर मेकिंग प्रोसेस भी बताते हैं टी कैसे बनता है, तो वो मैं जाके देखता हूँ, और कितना एंट्री टिकट है वही बताता हूँ आपको। देखिए वहाँ पे भी फार्मिंग चल रही है उस चीज़ की, लोग प्लग कर रहे हैं जो वो है टी के लीव्स है। तो अंदर इसका प्रोसेस बताते कैसा होता है, इसको ट्राई करके बनाते हैं। छोटा सा डिसअपॉइंटमेंट अभी है अंदर वेटिंग टाइम, वो गाइडेड टूर ही देते हैं, 100 रुपीज़ टिकट है, बट अभी अंदर है वेटिंग टाइम। तो ऊपर से वो कैश लेते खाली भाई, तो अगर वेटिंग टाइम नहीं भी होता शायद मैं प्रेफर नहीं करता, क्योंकि कैश मेरे पास बचा नहीं, फिर ऊपर जाना पड़ेगा लेने के लिए ATM में। तो चलता हूँ यहाँ से भाई, लेकिन अगर बता दूँ किसी को आना तो 100 रुपीज़ टिकट है, गाइडेड टूर है, पूरा प्रोसेस बताएंगे कि कैसे वो पत्ता जो सूखता है उसके सूखने के बाद उसको क्रश करते, और वो जो प्रोसेस है चाय का। बाकी आपको खरीद भी सकते हो, मुझे थोड़ा एक्सपेंसिव लगा, बट एनीवेज जो है तो है भाई। और वहाँ पे भी आप एक बार देख सकते हो। मैं चलो आपको बीच में से थोड़ा दिखाता हूँ व्यूज़ का। ये चाय जिसका पूरा देश दीवाना है, यही पत्ते है, इसी पत्तों को तोड़ के फिर उसको सुखाया ड्राई किया जाता है, और ड्राई करने के बाद तो क्रश करके जो बनता है हमारा चाय पत्ती। और वहाँ पर लोग अभी वही पत्ते बीन रहे भाई। मौसम बहुत सही है, बढ़िया है, और फुल ये वैली ऊपर तक जो आपको दिख रहे होंगे बंगलोज़ है, वो वहाँ तक पूरा ये हैप्पी वैली स्टेट के अंडर में ही आता है। भाई बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजिंग था रोड, क्योंकि कहीं पे ब्लॉकेज था तो कहीं पे यहाँ से वहाँ लोग भेज रहे थे, गूगल मैप भी कंफ्यूज कर रहा था। बट फाइनली मैं आ चुका हूँ महाकाल टेम्पल, और यहाँ से ये नीचे है सेंट एंड्रूज चर्च, उस तरफ एक बैडमिंटन कोर्ट है, और टेनिस कोर्ट है, और यहाँ पे एक एडमिनिस्ट्रेशन, गोरखा एडमिनिस्ट्रेशन कुछ ऑफिस है। बहुत ही ब्यूटीफुल इंफ्रास्ट्रक्चर है। अभी मैं चलता हूँ ऊपर महाकाल टेम्पल, और भाई एंट्री लेते ही भाई बहुत ब्यूटीफुल से मुझे ये चीज़ दिखा। देखो इतने सारे फ्लैग्स हैं यहाँ पर, बहुत ही मस्त दिख रहा है। मैं अंदर चल के आपको बाबा महाकाल के दर्शन करवाता हूँ। यहाँ के भाई डॉग्स देखो, इतने बड़े बड़े फुर हैं इनके। मैंने ऐसा सुना था वैसा ही है। ये बहुत सारे फ्लैग्स यहाँ पर लगे हुए हैं, शायद लोग लगा कर जाते हैं अपनी विश पूरी करने के लिए। ये पहला मंदिर महाकाली जी का, यहाँ पर ऐसा कुछ नज़ारा है। और ये रहा बाबा महाकाल का मंदिर, महानंदी बाबा। भाई और ये कुछ ऐसा परिक्रमा है मंदिर का।
तो मैंने यहाँ पर नोटिस किया कि थोड़ा मिक्स है सब चीज़, मतलब जो बुद्धिस्ट कल्चर है और वैसे तो बाबा महाकाल का मंदिर है, यहाँ 12 ज्योतिर्लिंग भी साइड में से बने हुए हैं, लेकिन अगर आप देखोगे तो यहाँ पर कुछ को बुद्धिस्ट कल्चर से रिलेटेड चीज़ें देखने मिलेंगी। तो इसकी एक्चुअल स्टोरी मैं जानता हूँ और ट्राई करता हूँ पता करूँ और आपको बताऊँ कि यहाँ की एक्चुअल स्टोरी क्या है। पता चला यहाँ का स्टोरी एक जन से मैंने पूछा, बहुत ही पुराना मंदिर है और एक बुद्धिस्ट मॉन्क थे, इनका नाम था डोजे, तो वो बाबा महाकाल की यहाँ पे पूजा करते थे। बड़ा स्ट्रेंज है और इसके लिए यहाँ का जो नाम पड़ा दार्जिलिंग, इसके वजह से डोजेलिंग से दार्जिलिंग हो गया। और ये है उनकी शायद तक, जैसे मुझे पता चला कि यहाँ पे ही उनकी समाधि है। भाई मैं वहाँ से मंदिर के बाद में होटल चला गया था, रूम में रेस्ट किया और उसके बाद अभी वापस से मैं मॉल रोड आ गया हूँ। तो कल मैं ऐसे ही देख कर गया था घूम कर, आज बहुत सारी शॉपिंग करनी है घर वालों के लिए, फ्रेंड्स के लिए, तो शॉपिंग कर फिर यहाँ से मैं निकल जाऊँगा। और आज भाई ठंडी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो अभी आपको दिखा दो क्या क्या ऑप्शंस है वापस से एक बार, और मैं क्या क्या ले रहा हूँ वो भी आपको दिखाऊंगा शॉपिंग करके। आज ज़्यादा मैं वो नहीं करता हूँ क्योंकि कल ऑलरेडी वीडियो में कवर किया था, तो अभी मैं शॉपिंग कर लेता हूँ, वो सब आपको दिखाता हूँ, क्या क्या प्राइस भी अप्रॉक्स बता देता हूँ मैं। तो भाई करीब आधा 1 घंटा लग गया शॉपिंग करते करते, और ये कुछ चाय और कपड़े ले लिए मैंने। भाई मैंने सुना है, जितना पता चला है कि दार्जिलिंग का जो चाय होता है, या फिर मतलब पूरे वेस्ट बंगाल का जो दार्जिलिंग का फेमस चाय है वो आसाम टी, हम लोग जो रेगुलर टी पीते हैं वो आसाम की टी होती है, तो उससे बेहतर है। और टेस्ट तो भी भाई पी के पता चलेगा। यहाँ पे मैंने जितना ही पिया अभी तक डिसेंट टेस्ट ही लगा, अच्छा ही लगा है। तो अभी ये भी देता हूँ, कुछ लोगों के लिए लिया मैंने, कुछ अपने घर के लिए लिया है, तो पीऊँगा तभी पता चलेगा टेस्ट कैसा है। बाकी प्राइस वाइज थोड़ा सा कॉस्टली है, हम लोग जो पीते रेगुलरली वो 500 to 600 रुपीज़ kg होता है, ये अराउंड 1000 to 1100 बेसिक का, और अगर एक्सपेंसिव लेने जाएंगे तो अप टू 1,50,000 तक भी जाता है 1 kg का। तो प्लांटेशन मैंने आपको बताया, और ये कुछ कॉस्टिंग वगैरह, और भी अगर कुछ मिलता है तो मैं ले लेता हूँ। और फिलहाल मैंने जैसे कल आपको दिखाया था कि यहाँ पर जो मेला चल रहा था वो आज भी चल रहा है, तो आज लेकिन क्राउड थोड़ी कम है। देखता हूँ और क्या मिल सकता है, थोड़ा फ्रिज मैग्नेट वगैरह भी ले लेता हूँ मैं गिफ्टिंग के लिए। भाई मेन मार्केट के अलावा पीछे भी एक छोटा सा मार्केट है मॉल रोड के अलावा, तो मैंने जैसा कल बताया था यहाँ से भी कुछ चीज़ आप ले सकते हो, जैसे गिफ्टिंग आइटम और हो गया, फ्रिज मैग्नेट्स हो गए या कपड़े। बट प्राइस में उतना डिफरेंस नहीं दिखा मेरे को, तो लगभग ही सब प्राइस था। और फिर से यहाँ पे जैसे मिल रहा है बेकरी बहुत ज़्यादा है, एक लापिनोज भी यहाँ पर। तो ऑलमोस्ट हो गई शॉपिंग भाई, अच्छा खासा तगड़ा खर्चा बैठ गया है, बट कोई बात नहीं भाई, ट्रिप आए हो तो थोड़ा बहुत हो ही जाता है। तो यहीं से मैंने एक शॉप देखा, वहीं से मैं खाने के लिए कुछ ले लूँगा और वही अपना रूम में ले जाके पार्सल आराम से बैठ के खाऊँगा। बज गए हैं कुछ अभी 8:30 और थोड़ी देर में मार्केट भी ऑलमोस्ट क्लोज़ हो जाएगा, फिर उसके बाद घूमने के लिए ज़्यादा कुछ रहेगा नहीं। तो भाई सब चीज़ें हो गई, अब शॉपिंग भी हो गई, और जो था हम लोग ने कपड़ा वगैरह सब रख के आ गए घर पे रूम में। और अभी लास्ट चीज़ है स्कूटी, वैसे तो कल सुबह 9 बजे देनी है, बट स्कूटी मैं अभी देख के क्लियर कर देता हूँ, फिर सुबह उठने का लेट वेट हो तो उसे मगजमानी चाहिए। फ्रिज मैग्नेट दिखाओ, ये ऐसा फ्रिज मैग्नेट लिया हुआ है, बहुत ही बढ़िया मैग्नेट है फ्रिज मैग्नेट, ये भी एक है। और इसके अलावा भी बहुत सारे लिया हुआ है मैंने, लेकिन ये कुछ अभी वापस से रिसेंट लिया, मतलब बहुत सारा चीज़ें हो गई अलग अलग। और खाना भी ले लिया हूँ, रोटी भाजी वगैरह एकदम सिंपल, क्योंकि बहुत दिन से बाहर का थोड़ा नहीं, जब मतलब सिंपल चीज़ चाहिए थी तो वो ले लिया। और अभी चलता हूँ रूम में, आराम करता हूँ। फिर कल सुबह मुझे जाना है धीर धाम टेम्पल, ये बाजू में ही है, वॉकिंग डिस्टेंस पे है। और थोड़ा सा सुबह ज़्यादा कुछ नहीं करने का है, और मैं सोच रहा हूँ कि अब वैसे भी मैंने आज अच्छी खासी चीज़ें कर ली है, तो यहाँ से निकलता हूँ सिलीगुड़ी के लिए। सिलीगुड़ी से मेरा 8 बजे का ट्रेन है वापस से हावड़ा के लिए, तो सिलीगुड़ी जाऊँगा मैं। सिलीगुड़ी से फिर वहाँ देखता हूँ, शायद एक मार्केट है वहाँ जाऊँगा, या फिर छोटी मोटी कुछ चीज़ें कर लूँगा मैं, वो भी मैं आपको कवर कर लूँगा इसी पे पार्ट में। तो मैंने दार्जिलिंग का 2 पार्ट बताया हुआ है, और उसी में सिलीगुड़ी भी कवर कर लूँगा जो मैं ट्रैवल करूँगा सिलीगुड़ी तक।
फिर जो मेरा अगला वीडियो होगा वो होगा नवद्वीप में होगा, और उसके बाद इस्कॉन मायापुर में। तो चलो अभी के लिए फ़िलहाल तो गुड नाइट, चलता हूँ मैं, खा पी के सोता हूँ। गुड मॉर्निंग सभी को, हो गई नई दिन की शुरुआत और मैं वापस से आ गया हूँ घुमा फिरा के दार्जिलिंग रेलवे स्टेशन पर। क्यों आया हूँ भाई? क्योंकि आज है मौसम बहुत ही ज़्यादा क्लियर। ये रहा, आप देखो स्टेशन पर धूप दिख रही है, और वो वहाँ पे सामने धीरधाम टेम्पल है, अभी वहीं पे मैं मंदिर में जाने वाला हूँ। और आज देखोगे अगर आप, तो ये व्यू बहुत ही ज़्यादा क्लियर है, पूरे हरे भरे पहाड़ दिख रहे हैं, और उसी के बीच में एक बहुत ही स्पेशल थिंग है आज यहाँ पर देखने को, वो आपको सामने दिखेगा, माउंट कंचनजंगा। भाई ये है 8000 मीटर ऊपर पहाड़ और धरती से, और अगर मैं डिस्टेंस की बात करूँ तो आपको यहाँ से ये दिख रहा होगा वाइट कलर का जो है, बट एक्चुअल में बहुत ही ज़्यादा किलोमीटर दूर है यहाँ से, वेस्ट बंगाल से, दार्जिलिंग से, सिक्किम से में भी एक आगे। मोस्ट ऑफ द पार्ट इसका नेपाल में आता है, और ये सेकंड टॉलेस्ट माउंटेन है वर्ल्ड का, बट स्टिल यहाँ से दिख रहा है। और ये जो आप देख पा रहे हो मेरे ख्याल से अराउंड 5000 मीटर के ऊपर होगा। इसका भी पीक आता है जो कि 8000 के ऊपर का है। तो ये आज बहुत ही क्लियर व्यू है। कल मैं इसको देखने के लिए दूर तक गया था, बट आज ये बाजू से ही दिख जा रहा है भाई। तो चलो चलता हूँ मैं धीरधाम टेम्पल, और वहाँ का भी दर्शन कराता हूँ आपको। तो भाई मैं आ गया हूँ धीरधाम मंदिर। बहुत कन्फ्यूजन था, मैप में 8 से 10 का टाइम था और मैं भूल गया था ये चीज़, डायरेक्ट आ गया था। फिर यहाँ पे आके कपाट बंद थे, लेकिन पुजारी जी ने बताया कि आप पीछे से जा सकते हो। तो भगवान भोलेनाथ के दर्शन हो गए, आपको मैंने करा दिए। और भाई मंदिर भी बहुत पीसफुल है, यहाँ से वो ऐसा कुछ ग्रीनरी है, नज़ारा है, पीछे इधर पहाड़ है। वापस से अगर आप देखोगे तो वहाँ से वही सेम कंचनजंगा माउंटेन का पूरा व्यू दिख रहा है, और बहुत ही पीसफुल मंदिर है भाई। धीरधाम टेम्पल नाम है शंकर जी का। और सीढ़ी से मेन जो दार्जिलिंग रेलवे स्टेशन है वहाँ से हार्डली 2 मिनट्स की वॉकिंग है, हार्डली 2 मिनट्स का वॉकिंग है। वो रहा ऊपर कहीं स्टेशन है उस तरफ। और मैं थोड़ा देर यहाँ बैठता हूँ, रिलैक्स करता हूँ, फिर आगे बढ़ता हूँ, चाय नाश्ता करता हूँ, और उसके बाद आपको मैं लेके चलता हूँ अगली स्पॉट पर। और मैं ट्राई करूँगा आज मैं जल्द से जल्द यहाँ से निकलूँ और सिलीगुड़ी चले जाऊँ। सिलीगुड़ी में कुछ थोड़ा बहुत घूमते, उसके बाद फिर बैक टू विलेज। तो अभी मैं हूँ फेमस बेनीज कैफ़े में, और यहाँ पर मैंने लिया एक मसाला डोसा और एक छोले भटूरे। आप देखो भाई क्या, अब दार्जिलिंग में आके डोसा बहुत रेयरली मिला है मुझे, कहीं देखा हूँ मैं। और ये देखो कितना क्रिस्पी है, और ये छोले भटूरे वाइट लेकर देखता हूँ मैं, बहुत टेस्टी भाई। फाइनली इतना दिन बाद, 10-15 दिन बाद भाई, मुंबई को अब मिस कर रहा था मैं डोसे के लिए, फाइनली मुझे मिल गया है। इसको ख़त्म कर दो भाई फटाफट। डिसेंट टेस्ट एंड अफोर्डेबल रेट। तो भाई 3 दिन में तीसरी बार मॉल रोड, बट इस बार दिन में। कुछ चीज़ें हम लोग भूल गए थे, वो लेने आ गए हैं, तो वो लेकर निकल जाऊँगा मैं। ज़्यादा आपको यहाँ पे मैं वापस से चीज़ें नहीं दिखाऊंगा, बट दिन में मॉल रोड कैसा दिखता है वो एक बार आपको फाइनल व्यू दिखा देता हूँ थोड़ा वॉकिंग में।
भाई मॉल रोड से बाहर आने के बाद ये एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा चर्च है। ये भी हिस्टोरिक चर्च है ब्रिटिश के टाइम का। और साइड हट जाओ तो भाई गाड़ी जाए। और मैं भी जा रहा हूँ एक बहुत ही प्यारा सा व्यू पॉइंट है, बैठने के लिए भी जगह है, तो वहाँ थोड़ा देर रिलैक्स मारता हूँ, फिर रिटर्न जाऊँगा मैं। तो अभी जो चीज़ बची है वो चीज़ तो डिसाइडेड है कहाँ से क्या लेना है, तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। लेकिन ये फटाक से मैं थोड़ा देर बैठता हूँ, आपको भी दिखाता हूँ कैसा वहाँ बैठने का सिटिंग एरिया है। और वो फैमिली के साथ बहुत ही अच्छा भाई। यहाँ तो वॉक करने के लिए मस्त लग रहा है, अच्छा लग रहा है भाई। क्या जगह है भाई वॉक करने के लिए भी। ये वाले रोड से कल मैं गया था गाड़ी लेकर, बट अभी यहाँ से वॉकिंग जा रहा हूँ। फाइनली वो प्लेस पे आ चुका भाई, वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेस इन दार्जिलिंग। इट इज, जस्ट लुक एट इट। ये प्यारा सिटिंग एरिया यहाँ पर। अगर आपको फ़ोटो खींचना है या फिर फैमिली के साथ बस चिल मारना बैठ के, तो वो भी कर सकते हैं। तो भाई फाइनली अपडेट, मैं हूँ अभी सिलीगुड़ी में। और जैसा मैंने आपको दिखाया था लास्ट पॉइंट के बाद मैं ट्रैवल कर रहा था, वहाँ से मैंने शेयर टैक्सी ली, उसका 250 रुपीज़ लगा करीब। बहुत ज़्यादा टाइम पास करने का ड्राइवर ने छोड़ दिया आखिरकार इधर। इस चक्कर में हम लोग का छाता भी छूट गया टैक्सी में ही। कोई बात नहीं, अभी वापस से हम लोग यहाँ एक हांगकांग मार्केट है सिलीगुड़ी में, वहाँ से हम लोग न्यू छाता ले लिया है। और अभी हम लोग जाएंगे स्टेशन, और स्टेशन पे जाके वेट करेंगे, शाम की ट्रेन है, तो 8:15 की ट्रेन पकड़कर फिर हम लोग चले जाएंगे वापस सियालदा से फिर कृष्णा नगर। तो ये था अभी तक का अपडेट। और ट्रैवलिंग टाइम अप्रॉक्स 3 घंटा लगता है। और अगर आप सिलीगुड़ी आ रहे हो, सिलीगुड़ी से दार्जिलिंग, दार्जिलिंग से सिलीगुड़ी, शेयर टैक्सी 250 और बस का अराउंड 100 रुपीज़ है। तो भाई साइकिल हो गया ख़त्म। इसी स्टेशन से मैं अपना ट्रिप शुरू किया था दार्जिलिंग और सिक्किम के लिए, और यहीं पर मैं ख़त्म करता हूँ। और फ़िलहाल मैं आ गया न्यू जलपाईगुड़ी स्टेशन पर, और यहाँ से अभी मेरी ट्रेन है 8:15 की। फिर यहाँ से मैं निकल कर जाऊँगा वापस से सियालदा से कृष्णनगर। तो वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज़ है ट्रिप के रिलेटेड तो आप पूछ सकते हो मुझसे। और तब तक के लिए आपको अगर वीडियोस अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना ऐसे मज़ेदार कंटेंट के लिए, ट्रैवल व्लॉग्स के लिए। मेरा नाम है उदेश चौधरी, चैनल का नाम स्पिरिचुअल एक्सप्लोरर। लाइक कीजिए वीडियो को, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब। धन्यवाद।